बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फ़ला यग़मिसन्न यदहु फ़िल इना हत्ता यग़सिलहा। अन अबी हुरैरत रदियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिनल लैल फ़ला युदख़िलु यदहु फ़िल इना हत्ता युफ़रिग़ अलैहा मर्रतैन औ सलासन फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदुहु। क़ाल शाफ़िई रहमहुल्लाह उहिब्बु लिकुल्लि मन इस्तयक़ज़ मिनन नौम क़ाइलतन कानत औ ग़ैरहा अल्ला युदख़िल यदहु फ़ी वुज़ूइही हत्ता यग़सिलहा फ़इन अदख़ल यदहु क़ब्ल अन यग़सिलहा करिहतु ज़ालिका लहु वलम यफ़सुद ज़ालिकल मा इज़ा लम यकुन अला यदिही नजासा। वक़ाल अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह इज़स्तयक़ज़ मिनल लैल फ़अदख़ल यदहु फ़ी वुज़ूइही क़ब्ल अन यग़सिलहा फ़अअजबु इलैया अन युहरीक़ल मा। वक़ाल इसहाक़ रहमहुल्लाह इज़स्तयक़ज़ मिनन नौम बिल्लैल औ बिन्नहार फ़ला युदख़िलु यदहु फ़ी वुज़ूइही हत्ता यग़सिलहा। इस बाब में इमाम तिर्मिज़ी अलैहिर्रहमा जब कोई नींद से बेदार होता है तो उस सिलसिले में अगर बर्तन में हाथ डाल देता है तो उसकी सूरत और उसका हुक्म बयान फरमाना चाहते हैं। हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आपने इरशाद फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिनल लैल, जब तुम में से कोई रात को बेदार हो जाए, फ़ला युदख़िलु यदहु फ़िल इना, तो वो अपने हाथ को बर्तन में न दाखिल करे हत्ता युफ़रिग़ अलैहा मर्रतैन औ सलासन, यहाँ तक कि उसको 2 मरतबा या 3 मरतबा धो ले। फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदुहु, इसलिए कि वो नहीं जानता है कि उसके हाथों ने रात कहाँ गुजारा है। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्लत बयान फरमाई है उस पर भी गौर करने का मकाम है और वो भी गौर करने की चीज़ है। ज़माने अरब में यानी उस वक्त जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं, गर्मी का ज़माना, एक अरब में जो है शिद्दत की गर्मी और फिर पानी की क़िल्लत, और आम तौर से लोग ढेले का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो रात को कभी नौबत इसकी पहुंच जाती है कि आदमी हाथ से उस मकाम को खुजलाए या वहां तक ले जाए, और नींद की हालत में ज़्यादा इसका इम्कान है, क्योंकि ढेलों से जो है इस्तिंजा का काम लिया जा रहा है, तो इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि पसीने की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से उस जगह में नजासत का कोई असर हो, तो हाथ जब नींद की सूरत में वहाँ पहुँच जाए तो नजासत कुछ ही सही, कलील तौर पर ही सही, नजासत हाथ में लग जाए। तो अब जब बेदार हुआ तो उस ज़माने में लोटों का सिलसिला नहीं था या बर्तनों का सिलसिला नहीं था कि छोटे छोटे बर्तन में पानी निकाल दिया जाए, और जैसे इस ज़माने में ये तरीक़ा है, उस ज़माने में ये तरीक़ा नहीं था, बल्कि ये तरीक़ा था कि एक बड़े बर्तन में पानी रखा हुआ होता था, फिर उस बर्तन से सभी लोग चुल्लू के ज़रिए से पानी निकाल कर वज़ू किया करते थे। अब अगर उस बर्तन में ये
ऐसी सूरत में कि नींद से बेदार हुआ और हाथ में नजासत का इम्कान है, तो अगर डालेगा तो उसकी चंद सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि नजासत उसके हाथ पर यकीनी तौर पर हो, तो उसमें हर कोई इमाम, जैसे कि इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा का मज़हब इमाम तिरमिज़ी ने बयान फरमाया है, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह का मज़हब भी इमाम तिरमिज़ी ने बयान फरमाया है, और इमाम इसहाक़ इब्न राहवई का मज़हब भी इमाम तिरमिज़ी ने बयान फरमाया है। तो जब यकीनी तौर पर हाथ में नापाकी हो, नजासत मौजूद हो, तो बर्तन में दाखिल करने से पहले वाजिब है, ज़रूरी है कि पहले वो दोनों हाथ धोया जाए। इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। और अगर ऐसी सूरत में वो उन दोनों को, यानी दोनों हाथों को धोने से पहले दाखिल कर दिया, वाजिब तो था कि धोए, लेकिन अगर दाखिल कर दिया, पानी में हाथ डाल दिया, तो उससे वज़ू जायज़ नहीं, इसलिए कि पानी नापाक हो गया। क्योंकि पानी थोड़ी से भी नापाकी से और वो जो है पानी फासिद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। पानी जब ठहरा हुआ हो, कलील पानी हो, तो मामूली सी नजासत से भी वो पानी नापाक हो जाता है। और ये वो सूरत थी कि जिसमें यकीनी तौर पर नजासत उसके हाथों में नहीं थी। और अगर उसके हाथों में नजासत यकीनी तौर पर नहीं है, इम्कान है, शक है, तो उस वक्त में उन दोनों हाथों को धो देना सुन्नत है। इसलिए कि इस अमल में, यानी हाथों के धोने में, कुफ़ार और मुश्रिकीन के उस तरीक़े की मुखालफत है जो वो किया करते थे। वो क्या किया करते थे? वो ये किया करते थे कि हाथ धोने से की इब्तिदा हाथ धोने से नहीं करते थे, बल्कि कुल्ली से, मज़मज़ा यानी और कुल्ली से वो इब्तिदा करते थे। हाथ धोने से इब्तिदा नहीं करते थे। तो अगर ये हाथ धोने से इब्तिदा करेगा तो उनकी जो है हरकत और उनके तरीक़े के मुखालफत हुई, और हमको ये हुक्म है कि हम उनके तरीक़े की मुखालफत करें। और नीज़ अक़ली तौर पर भी ये चीज़ समझ में आती है कि जिस चीज़ से सफाई हासिल की जाए, यानी जो मिथहर है, यानी जो आला है, जिससे आदमी, यानी हाथ है, तो हाथ से जब आदमी सफाई हासिल करेगा तो पहले वो जो आला है हाथ को, उसको साफ़ कर देना चाहिए, और उसको जो है साफ़ करना चाहिए, पाक करना चाहिए। अक़ल का तकाज़ा भी है। तो फ़वाइद अक़लिया में से एक बड़ी जो है बड़ा फ़ायदा अक़ल का इसमें यही है कि पहले उस चीज़ को धोया जाए और साफ़ किया जाए और नजासत से पाक किया जाए कि जिस चीज़ से हम जो है सफाई का अमल करते हैं, और वो हाथ है। अक़ली तौर पर भी यही है। तो इस सूरत में, यानी अगर यकीनी तौर पर नजासत उसके हाथ में नहीं है, अगर उसने हाथ धोने से पहले हाथ बर्तन में डाल दिया, तो क्या हुक्म है? तो नजासत के न होने की वजह से पानी तो ख़राब नहीं होगा। क्यों नहीं? इसलिए कि यकीनी तौर पर नहीं है, पानी फासिद नहीं होगा, अलबत्ता सुन्नत के ख़िलाफ़ उसने काम किया है। और अगर नजासत के वाक़े होने में शक हो जाए कि हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस सूरत में भी दोनों को, यानी दोनों हाथों को बर्तन में दाखिल होने से पहले धोना वाजिब है, उस सूरत में भी। और अगर बग़ैर धोए दाखिल कर दिया तो पानी ख़राब नहीं होगा, यानी फासिद नहीं होगा। क्यों नहीं? इसलिए कि शक की वजह से कोई हुक्म आता नहीं है। कहा गया है कि इन्नल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक। यहाँ पर चूँकि शक है, वक़ूए नजासत में शक है, इसलिए पानी फासिद नहीं होगा, मगर बेहतर यह है कि अगर दूसरे पानी का इंतज़ाम हो तो दूसरे पानी से इसका इस्तेमाल करें। और अगर नींद से बेदार हुआ, ये तो आम सूरत में है, नींद से बेदार हुआ तो उसमें भी यही 3 सूरतें होंगी जो अभी ज़िक्र की गई हैं। तो इसमें जो पहली सूरत ये ज़िक्र की गई थी कि यकीनी तौर पर नजासत का उसके हाथों में होना, तो ये सूरत भी नींद से बेदार होने के वक्त में मुतहक्कक होगी,
क्यों ना, इसलिए कि पहले से मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो इस्तिंजा किया करते थे, यानी अरब उस ज़माने में इस्तिंजा किया करते थे अक्सर औकात पत्थरों से और ढेलों से। इसलिए जब पसीना हो और उनका जिस्म जो है नजासत से मिल जाए, खल्त-मल्त हो जाए, तो इसका ज़्यादा इम्कान है। तो इसलिए ये तीनों सूरतें जो अभी बयान की गई हैं इस वक्त भी मुतहक्कक हो जाएंगी, यानी जब वह नींद से बेदार हो जाएगा तो उस सूरत में भी ये तीन सूरतें हैं और तीनों का हुक्म वही होगा, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है। हदीस शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो बयान फरमाया है उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैल का ज़िक्र फरमाया है, यानी हदीस शरीफ में क़ैद है, रात की क़ैद है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस क़ैद को निकाल दिया, यानी इस क़ैद को क़ैद एहतिराज़ी नहीं समझा बल्कि ये क़ैद इत्तिफ़ाक़ी है। इसलिए उन्होंने हदीस को मुतलक रखा और ये फरमाया कि जब जब भी नींद से बेदार होगा, चाहे दिन को हो चाहे रात को हो, तो उन दोनों हाथों को बर्तन में दाखिल होने से पहले धोना वाजिब है। तो गोया कि उनके नज़दीक ये क़ैद, यानी हदीस शरीफ में जो मिनल लैल की जो क़ैद आई है ये क़ैद इत्तिफ़ाक़ी है, क़ैद एहतिराज़ी नहीं है। अगर क़ैद एहतिराज़ी होती तो रात ही को सिर्फ़ ये हुक्म होता, दिन में नहीं। अहनाफ ने लेकिन क़ैद यानी इस लैल के क़ैद का एतबार किया, लेकिन एतबार जो किया अगर उसको एहतिराज़ी समझते तो दिन में चाहे कितनी ही लंबी नींद सो जाए तो उसके उठने से, चूँकि रात नहीं है तो दिन में कितनी ही लंबी नींद से उठ जाने से ये हुक्म नहीं देंगे। लेकिन अहनाफ ने यहाँ नौम तवील को भी लैल में दाखिल फरमाया है। तवील नौम यानी बहुत ही लंबी नींद, अगर दिन को भी वो सो जाएगा, गफलत की नींद अगर दिन को भी सो जाएगा बहुत तवील, तब भी उसका हुक्म वही होगा जो रात का है, ये अहनाफ ने दिया है। तो लिहाजा ये सूरतें भी जो तीन सूरतें हैं वो भी दिन में सो करके उठने में मुतहक्कक हो जाएंगी। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि के मज़हब को क़ाल शाफ़ी उहिब्बु लिकुल्ली इला आखिरी से बयान फरमाया है, और हज़रत अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि के मज़हब को क़ाल अहमद इब्न हम्बलिन इज़स्तयक़ज़ मिनल लैल से बयान फरमाया है, और हज़रत इसहाक़ इब्न राहवई रहमतुल्लाह अलैहि के मज़हब को क़ाल इसहाक़ इज़स्तयक़ज़ इला आखिरी से बयान फरमाया है। अल्लाह ताला हमें मसाइल समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।